कहने लगे जिसका उत्सव मन रहा है क्या मैं उसको देख पाऊंगा? क्यों? बोले इतनी भीड़ नंद भवन के बाहर है कि बाबा को भीतर जाए भी की जगह ही नहीं मिल रही। तो बाबा ने जैसे तैसे जगह बनाई और जगह बनाकर जैसे ही पहुंचे तो देखा कि मैया यशोदा की बगल में नीलमणि सा एक बालक सो रहा है। आहा, ठाकुर जी का प्रथम दर्शन इस पृथ्वी पर। बाबा ने दर्शन किया, देखा कि जैसे नीली मणि चमकती है ऐसे हमारे लाल जी चमक रहे हैं। कैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप भगवान का कि भला के सुंदर ठाकुर जी लग रहे। बाबा ने देखा भगवान सो रहे। बाबा ने जैसी देखा अपनी पाग खोल दी, निहाल हो गए। जितना सामान हाथ में रखा था सारा का सारा उछाल दिया, सब कुछ दान करने लगे। कल आप लोग गा रहे थे नंद घर आनंद भयो, हमने गा दिया यहाँ जन्म लिए है कन्हैया और नंदलाला प्रकट भय आज। पर सुखदेव भगवान कह रहे मैं भी तो कुछ गाऊं, ये मेरे भी तो लाला है। देखिए बहुत गौर से सुनेंगे अगर भागवत को, तो पहले दिन से जब सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं प्रथम स्कंद में, तो सुखदेव भगवान जब भी राजा परीक्षित को कोई बड़ी दिव्य कथा सुनाते हैं तो पहली बात तो ये सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई ही नहीं है, उन्होंने तो राजा परीक्षित को कथा दिखाई है। जब भी वो कोई अच्छी कथा दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं तो जल्दी से सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं राजन इधर आओ, जल्दी देखो भगवान का जन्म हुआ है। माने गुरु कैसे, कथा वक्ता कैसे, जो कथा का दर्शन कराते हैं, उस जगह ले जाएं, मन को खींच कर आपके वहां ले जाएं जहां पर इस समय लाल जी बैठे हैं। कहते हैं देखो राजन कैसा दिव्य उत्सव चल रहा है। तो राजा ने देखा, कथा सुनाना तो दूसरी बात है पर वास्तविक दर्शन तो वही है, कथा सुनाना नहीं कथा दिखाना कि वहां पर हो क्या रहा था। जिसने कथा देख ली उसका मन कथा में लग गया। नंद बाबा पहुंचे, भीतर देखा, सुखदेव भगवान ने कहा मैं भी स्तुति करूंगा। तो सुखदेव भगवान स्तुति करने लगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रन वेदाज्ञा स्नातः शुचिरलंकृत, आहूय विप्रन वेदाज्ञा स्नातः शुचिरलंकृत, वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वे, वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वे, कारयामास विधिवता पितृदेवार्चनं तथा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में नंद उत्सव के 18 श्लोक हैं। इन 18 श्लोकों का पाठ जो मनुष्य प्रतिदिन करता है तो उसको 18 पुराण सुनने और पढ़ने का फल मिल जाता है। केवल ये 18 श्लोक। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद के घर जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो परम आह्लाद हुआ, परम आनंद हुआ। और नंद बाबा ने क्या किया? बोले प्रसन्नता में नंद बाबा ने दान कर दिया। वो प्रसन्नता किसी काम की नहीं जिस प्रसन्नता में दान ना किया जाए। तो नंद बाबा ने दान किया। देखिए नंद बाबा जो हैं उनका नाम नंद नहीं था। आपको जान के आश्चर्य होगा, नंद बाबा जो है उनका नाम नंद नहीं था तो क्या था? नंद कोई नाम नहीं है, नंद उपाधि है। जिस ग्वाले के पास ब्रज में पहले के समय में 9 लाख से ज्यादा गैया होती थी, कितनी? 9 लाख से ज्यादा गैया होती थी, उसको नंद कहते थे।